सज्जनों कहने लगे कि बाली और मैं दोनों सगे भाई, लेकिन एक ऐसा झोंका आया प्रभु कि आपस में ये पिल्ले होंगे, पिल्ले बड़ा तो कोई कर ही नहीं सकता, खतरा ही नहीं से। हमारी बेटियां देखो कैसी बेटी, लेकिन ये पिल्ला है गड़बड़, समझ लियो तुम्हारे ब्याह में रुकावट करवा दो, समझ रहे हो, लिख दूंगा तुम्हारे नाम पर नेगी जब आएंगे जी भी उन्हीं को देख देख के कथा करेंगे। ऐसे झूठे इतने मोटे। एक दिन जब सेठ जी नहीं आए तो पंडित जी बड़े उदास, सेठ नहीं आए। दूसरे दिन को जब सेठ जी आए तो पंडित जी ने क्या महाराज कल, सेठ जी ने कहा महाराज आपकी जैसे ही कृष्ण कन्हैया शुरू हुई वैसे ही हम चल पड़े, लेकिन हमारा एक ही बेटा है, वो बोला पिताजी हम भी चलेंगे। हमने कहा बेटा तू मत जा। जब वो जिद कर गया, नहीं माना कि तुम जाओगे तो जाऊंगा जरूर, कहा गुरुजी मजबूरी में हमें रुकना। तो गुरुजी बोले पहले तो आजकल के बच्चों में घर बिजली इतनी आ रही है, घर घर टीवी लगी पड़ी है, मैं तो जो बाहर के श्रोता यहाँ बैठे हो उनसे कह रहा हूँ देख लो आप, घर घर टीवी है, और फिर घर घर टीवी नहीं है तो ये भी घर घर है, ये भी टीवी है, लेकिन ये जितने बच्चे बैठे हैं इनको किसी ने रस्सी नहीं बांध रखी है, और इन्हें मालूम है कि यहाँ कोई गड़बड़ बात पंडित जी कह भी नहीं सकते, मनोरंजन का साधन भी नहीं, फिर भी यहाँ बैठे हैं तो इन्हें कुछ तत्व है सच्चे, साधारण बात नहीं है इस तरह बच्चों को बैठना। हाँ भगवान इनकी इसी तरह विलक्षण प्रतिभा बनाए, इनकी ऐसी ऊंची बुद्धि बनाए, वरना जवान बच्चे डूबने जा रहे हैं। अभी मेरी चलोसी में कथा हुई, मैंने बताया उनको, हमने कहा तुम्हारी एक भी बेटी एक भी बेटा है, और मैंने कहा मेरी कथा में आना विजयपुर, उस समय विजयपुर होने वाली, हमारे क्या पालनपुर आ जाओगे तब तो तुम्हारी अकल दुरुस्त हो जाएगी, आकर देखो। मैंने कहा 99% बेटियां और बेटे जवान बच्चे कथा में मिले, तुम्हारे बेटों को नमस्कार करना नहीं आता, गड्डियां कितनी भी दे दो, क्यों? इसीलिए कि तुमने उनको संस्कारों से नहीं दिया। शहरों में रहना, नाना प्रकार के भोगों में डूबना है। हमने कहा सभ्यता आज भी अगर देखनी हो तो प्राकृतिक हमारे इन गांवों में पहुंचो, आपको लगेगा कि आदमी मानव का जिंदा है, ये साधारण बात नहीं। सेठ जी ने कहा महाराज लड़का को ले आते कथा में, आप कहते हो सत्य बोलो सत्य तोलो, गुरुजी हमारा तो व्यापार पट हो जाता, और जवान बच्चा है सीख लेता तो कहीं के भी नहीं रहते। बच्चा कोरा कागज होता, ध्यान से सुन, बच्चा कोरा कागज होता है गुरुजी, उस पर जो लिख जाओ वही लिख जाता, और आप बोलते हो सच बोलो सच तोलो, और लड़का में ये आ जाता तो व्यापार खट जाता। कहा आप तो रोज आते तो हमारी चिंता मत करो महाराज, तुम्हारे जैसे कितने कथावाचक खुट्टर कर दिए। बच्चा कोरा कागज है, हम कोरे कागज नहीं कि तुम कौन हो कि हम तो कार्बन पेपर है, जो भी लिखो दूसरे को दे देते हैं, बोलो वृंदावन, अपने पास कुछ रखते ही नहीं है। तो ये कार्बन पेपर वाले दो एक आ गए, वो गड़बड़ी कर रहे, समझ रहे हो। कहा प्रभु एक ऐसा झोंका आया कि मेरे भाई से एक मैं सुत मायावी तैनाऊ, मायावी नाम का दैत्य मेरे भाई से लड़ने को आया। मेरा भाई जब युद्ध करने को गया तो साथ में मैं भी गया। लड़ते लड़ते वो दैत्य जब गुफा में घुस गया प्रभु, तो बाली अंदर गुफा में गया और मुझसे बोला कि हम एक काम करना, अंदर मत आना और मेरा 15 दिन तक इंतजार करना, अगर नहीं आऊं तो समझ लेना मारा गया। बाली अंदर चला गया और भगवान को सुनाते हुए सुग्रीव कहते हैं कि महाराज वहां वो तो 15 दिन को कहकर गया था और मैं मास दिवस कहाँ रही हूँ खरारी, मैं प्रभु वहां पूरे 1 महीने रहा। उसके बाद भयंकर एक खून की धार निकली, उस खून की धार को देखकर मेरा मन भयभीत हो गया। मैंने जान लिया मेरा भाई मारा गया।
इतना पराक्रमी मान दिया तो मैं कौन। इसीलिए प्रभु भय की वजह से विशाल पर्वत शिखर मैंने विशाल चट्टान गुफा के दरवाजे पर रखी और मैं वहां से चला आया। कुछ दिन के बाद ही वहां से बाली आया और उसने प्रभु मुझसे कुछ नहीं पूछा,